ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਹੈ ਆਹੋ ਛੱਤ ਹੈਗੀ ਇਕਬਾਲ ਕੇਬਲ ਵਾਲੀ ਉਹ ਲੋਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर कड़ी शो से आपके खिदमत में हाजिर एक नई बात के साथ, नए शौक के साथ। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सिलसिले का आगाज़ कर दिया है। सावन भादों की वजह से ज़रा स्लो है कि कुछ उस्ताज़ा टाइम नहीं दे रहे, इस वजह से कि दोस्तों सावन भादों है, बर्ड जो है वो झाड़ में है। तो हेलो जी दोस्तों, हम मौजूद है आज ही लाहौर की जानी मानी शख्सियत, एक पुराना नाम हमारा वास्ता तकरीबन दोस्तों 24-25 साल से है इनसे, बेहतरीन हमारे हरीफ भी रहे हैं, दोस्त भी हैं। अच्छा शौक़ हमारा इनके साथ देखने को मिलता रहा। दोस्तों, बड़े ज़बरदस्त इन्होंने कबूतर उड़ाए लाहौर में, तो कुछ अर्सा आउट ऑफ कंट्री भी रहे। तो दोस्तों, एक पुराना नाम है, 2001-2003 में हमने इनके साथ शो किया। दोस्तों, ये बात फ़िरोज़पुर रोड की नसीराबाद पावड़ा एक जगह थी, वहाँ पे इमरान साहब ने कबूतरबाजी के जादू जगाए, ज़बरदस्त कबूतर उड़ा कर दिखाए। और इनके एक दो कबूतर वो मुझे अभी भी याद है, इमरान खान कबूतर, शायद वसीम अख्तर, हाँ जी, इस लाडला, इस इन नाम के कबूतर उड़े इनके पास ज़बरदस्त। ये दोस्तों तकरीबन 24-25 साल पुरानी मैं बात आपको बता रहा हूँ। फिर रोज़गार के सिलसिले में इमरान साहब आउट ऑफ कंट्री भी चले गए। फिर वो अपने बर्ड्स अपने अजीज़ को भी दे दिए। वो हमने बर्ड्स देखे, बहुत नायाब किस्म के बर्ड्स थे। तो अब पुरानी बात होगी, शायद अभी भी वो उनके पास मौजूद हो, इमरान भाई के पास तो अभी भी वो बर्ड्स मौजूद हैं। तो दोस्तों, गुफ्तगू का सिलसिला लंबा होता जा रहा है। हम मौजूद हैं दोस्तों भट्टा चौक में, उस्ताद इकबाल केबल वाले उनकी छत पे, उनके अजीज़ हैं इमरान साहब के, और इमरान साहब का बड़ा प्यार है इनके साथ। आज इमरान साहब ने हमें टाइम दिया जी इकबाल साहब की छत पर कि कामरान भाई वहीं पे आ जाएं और इंटरव्यू वहीं पर होगा, क्योंकि बर्ड्स इमरान भाई ने अपने दे दिए हुए हैं, क्योंकि फिर एक बार फिर वो जा रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, तो उस सिलसिले में तो जब दोबारा आएंगे फिर शौक़ जारी सारी हो जाएगा। तो दोस्तों, सिलसिले का आगाज़ करेंगे इमरान भाई से, और हमने जो आज बात करनी है दोस्तों, ये 24-25 साल पुरानी करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आज तक पर आ जाएंगे। ठीक हो गया? तो जी, अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम सलाम जी इमरान भाई, कैसी सेहत तबीयत है? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह ताला का। जी 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 इमरान भाई, एक ताल्लुक है तुहाडे नाल पुराना भी, साडे बड़े अच्छे दोस्त हो, तुहाडे नाल साडे मुकाबले भी लगदे रहे, बड़ा अच्छा शौक लाहौर नूं देखण नूं मिलिया ते जबरदस्त तुसीं बर्ड्स उड़ा के दिखाए। उदों तो लैके अज तक विच थोड़ा जिहा गैप रहा, वो तुसीं रोजगार के सिलसिले च अमेरिका भी चले गए, कि जिथों फिर तुहाडा नां उस्ताद इमरान अमेरिका वाले भी पड़ गया। उस तो पहले तो शायद इमरान खान साहब सी, हाँ वेरी गुड, ठीक हो गया। तो इस तरह ही सी। ते इमरान भाई, उर्दू में बात करें हम के? जिस तरह मर्जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। दोस्तों, उर्दू में ही बात करेंगे क्योंकि आप कमेंट करते हैं कि ज्यादा कामरान भाई उर्दू में ही बात करें, तो क्योंकि इमरान भाई हमारे पुराने जानने वाले हैं, गुफ्तगू जो होती है इनसे रस्मन वो पंजाबी में ही होती है, तो इसी तरह हमने फिर शुरू कर दिया, तो हम उर्दू में ही इमरान भाई से बात करेंगे। ठीक हो गया। इमरान भाई,
माशाल्लाह एक लंबा चौड़ा सिलसिला है कबूतरबाजी में आपका, तो शायद अब उम्र के साथ स्लो भी हुई हो, ज़हनी तौर पे बंदा कहता है कि यार इतना कुछ देख लिया कबूतरबाजी में, अब क्या कुछ रह गया, कि अभी भी उसी तरह का जुनून है जो आज से 24-25 साल पहले भी था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनून तो अभी भी है जी, जी लेकिन वो ना बॉडी जो है ना वो उतनी पावरफुल नहीं है, जी। हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की, क्योंकि गर्मी में ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस बार भी उड़ाए हम 4-5 लोग थे जी दोस्त भी एक थे साथ, तो बड़े ना तकलीफ भी थी, मुझे पेन भी हो रही थी, बल्कि 2 तारीख को मेरे ना स्टैंड भी डला है, जी जी जी। लेकिन उसी में ही चलते रहे, अल्लाह ने आपको तकलीफ सेहत में भी तंदुरुस्ती चलते बनाई। रहे, जी जी तो जुनून तो है। जी। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना पसंद करूंगा दोस्तों, लाहौर की एक बहुत बड़ी पार्टी सीएमपी पार्टी, उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन पार्टी से ताल्लुक है इमरान भाई का। दोस्तों एक जबरदस्त शो करके दिखा रही है लाहौर में वो पार्टी, और तमाम जितनी भी छतें हैं उनकी नामवर छतें हैं, जिनमें इमरान भाई की छत भी शामिल है। तो ठीक हो गया दोस्तों, ये बताना जरूरी था। इमरान भाई, सन 2001-2 में हमारा आपका वास्ता पड़ता है, आपसे हमारा कंपटीशन भी हुआ, वो मैंने अभी बताया भी अपने दोस्तों को। वसीम अकरम नाम से उड़ा कबूतर, लाडला भी उड़ा, बड़ा जबरदस्त पेपर आपका बनकर आता था, जबरदस्त उड़ते रहे आपके बर्ड्स। तो क्योंकि वो बर्ड्स सुनने में आया मेरे के वो मियाँ साहब वाले बर्ड्स थे, तो वो आपका ताल्लुक मियाँ साहब से किस तरह हुआ, कि या कि वो मियाँ साहब वाले नहीं थे, कोई और थे? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, वो है तो मियाँ साहब वाले ही थे। जी जी तल्लक मेरा ऐसा था कि मैं जॉब करता था सोना ब्रांड में एज ए सेल्स मैनेजर। ठीक हो गया। हम सप्लाई देते थे, जी तो मेरे एक दोस्त थे, वो उनका इंतकाल हो गया है, मौलवी गफूर मत्ते वाले, जी उनसे मेरा तल्लक था। उन्होंने मियाँ साहब से मिलवाया, फिर मैंने मियाँ साहब से, मियाँ इफ्तिखार साहब से हेल्प ली, बल्कि वो मेरे पूरे ललियानी में मेरे साथ, उन्होंने 2 उनके साथ गनमैन थे, जी जी और उन्होंने शॉप टू शॉप जाके मेरी हेल्प भी की दुकानों पे। जी उससे फिर ऐसा तल्लक बढ़ा कि वो शादी शिगिर्दी भी होगी। बहुत पुरानी बात है, उस जी वक्त जी। लाहौर में नहीं आए थे मियाँ हाँ साहब, बिल्कुल बिल्कुल। ये उसके बाद की बात है, ये बस जब लाहौर में आए, जी जी जी। अच्छा कोठी में अपने सफदर साहब वाली कोठी में भी उड़ाए, जी। ये भी उसके बाद की बात है, ठीक हो गया ठीक हो गया मेरा उनसे पहले का तल्लक है। ठीक हो गया ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उनका जब मियाँ अरशद, जब उन्होंने वो मर्डर हो गया उनसे, जी इत्तेफाक हुआ, अल्लाह ताला किसी के साथ भी ऐसा ना वक्त लाए, जी जी जी। तो मियाँ नजीर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे और मियाँ अजीम दोनों मेरे पास हो, 15-20 दिन मेरे घर ठहरे थे। ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया। इतना गहरा रिलेशन था आपका इमरान भाई आपका उनसे। तो देखें, जब आपका ये रिलेशन बनता है, वो मत्ते वाले आपने जो भाई का नाम लिया, मेरे जी, जी। शायद क्या नाम था जी? मौलवी गफूर साहब, मौलवी गफूर साहब। इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे, जी। बहुत आला आदमी थे। जी उनके रेफरेंस से आप मियाँ साहब इनके साथ ताल्लुक बना। अब जब ताल्लुक बना, क्या आपको तब भी इतनी परख पहचान थी कि जितनी अब है? नहीं, फर्क तो होता है ना, उस वक्त यंग थे, उस वक्त हमें पता ही नहीं था कबूतरों का। हम्म। मियाँ साहबान को हम समझते कि ऐसे आम ही कबूतर हैं, हाँ तो हम जाना, मेरी तो जो आदत थी, हमने जाना गांव में, इधर कहीं पता चला ये कबूतर बेच रहा है, सारे खरीद लेने। अच्छा अच्छा 30-35 रुपए के कबूतर के हिसाब से 100 है, 50 है, 150 है, जितने भी है जी वो सारे खरीद के ला के उन्हें खींच देना, उड़ा लेने। ये जोड़ों का कोई नहीं था, ये तो आगे जाके जब मियाँ साहब से तल्लक हुआ ना, जी फिर इन्होंने कि जी जोड़े होते हैं, जोड़े रखने चाहिए, इस तरह घर की हो तो बंदा एक चला जाए, दूसरा उड़ा लेता है, तीसरा उड़ा लेता है, फिर वो आहिस्ता 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 जोड़े बनते थे। ठीक हो गया। इमरान भाई, आपने कहा कि तब मियाँ साहबान का लाहौर में कहीं पे कोई ताल्लुक नहीं था इतना, तो क्योंकि उस टाइम तो मियाँ साहब एक आम आदमी थे, एक आम कबूतरबाज थे, तो आपको इस तरह से लगता था कि मियाँ साहब का एक वक्त होगा, दुनिया में नाम होगा, मियाँ साहब इस पाए के खिलाड़ी हैं, कि आप एक यंगस्टर की तरह ही उन्हें देखते थे, बस नॉर्मल के, बस ठीक है भाई इन्होंने कबूतर रखे हुए हैं, कि थोड़ा बहुत ज़हन आपने लड़ाया था इस बारे में? नहीं, ये नहीं, बिल्कुल गलत है कि मैंने इस तरह नहीं सोचा था कि ऐसा ही होगा कि दुनिया में अगर कबूतर स्टार्ट होते हैं ना मियाँ साहबान से, अगर किसी के पास, एक दिन मैंने आगे भी इंटरव्यू देखा, मैं पहले भी इंटरव्यू में मैं कह चुका हूँ, अगर मियाँ साहबान का किसी कबूतर में पर नहीं है ना, वो कबूतर ही नहीं है, वो इस लेवल पे नहीं जाते जो इस गर्मी में उड़े हैं। इस गर्मी में आप चेक कर लें किसके कबूतर उड़े हैं, मियाँ साहबान के, जिस बंदे के पास मियाँ साहबान के कबूतर है वो उड़े हैं। जी जी। दूसरा,
उस वक्त इतनी कहाँ थी ये समझ के जी इस तरह बंदा इतना लेवल तक चला जाएगा, तो इतना नहीं था, इतनी नहीं थी। अच्छा हाँ, इमरान भाई अल्लाह ने जो उन्हें इज्जत दी है किसी को नहीं, उसके बाकी चौधरी साहब है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन्हें बहुत दिया, दो ही तो बंदे हैं लाहौर में। जी जी। इमरान भाई आपने मियाँ साहब से बर्ड्स हासिल किए जो बाद में हमने, क्योंकि आपके पास हमने देखे नहीं थे, हमने तारिक भाई साहब के पास देखे थे, तो क्योंकि आप उस वक्त अमेरिका चले गए हुए थे, मगर हमने जब देखे थे, क्योंकि थोड़ी बहुत परख पहचान होती है, तो जब देखे तो वो बड़े डिफरेंट और बड़े खूब कबूतर थे, मोती जरे थे उनकी आंखों में। तो वहां से हमें अंदाजा हुआ कि मियाँ साहब के पास बड़े एंटीक कबूतर है। जब आपने ये हासिल किए मियाँ साहब की मर्जी से किए थे कि या आपने गिफ्ट उन्होंने दिया एज ए कि या आपने कोई परचेज वगैरह उनसे की? मेरी अब भी आदत है जी, मैं किसी भी छत पे जाता हूँ ना, किसी के खुडे के अंदर नहीं जाता जी। ठीक ये मेरे भाई हैं जी, भाइयों से भी ज्यादा अजीज है जी। मैं कभी इन्हें पूछा, कभी मैं आके दरवाजा खोला, कभी खुडे के अंदर नहीं मैं गया, कभी किसी के छत पे। दूसरी चीज, मियाँ साहबान ने जब भी दिए ना खुद ही दिए कि ये इमरान ले जाके छोड़ लो। मेरे पास मोटे सर वाली उड़ी जो कबूतर नामालूम मुड़ा था चौधरी साहब के खिलाफ, गुलशन राबी जी जी, उसका भाई था जो अपने तारक भाई को मैंने दिया था। ठीक, उसके बच्चे जो बहुत ही आउट क्लास उड़े थे, वसीम अकरम खानदान वो था, ठीक हो गया। वो अब भी मेरे पास है। अब भी उनका पट्टा अभी गर्मी में बाजियों से कोई एक हफ्ता पहले मेरा 46-47 टेम्परेचर था, रात रह के अगले दिन बैठा है। क्या बात। उसी ब्लड लाइन से। बस हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, कबूतरबाजी है, छोटी सी गलती, इसमें ना गुंजाइश कोई नहीं। फिर इतनी ज्यादा गर्मी हो तो फिर तो गुंजाइश बिल्कुल ही नहीं होती गलती की। तो दूसरा डब वाली आपने देखा वहां पे, जी बिल्कुल, वो भी मेरे भी मियाँ साहब के घर के, जी जी, वो भी मैंने दिए थे। जो इनके पास स्लेटी उड़े हैं जी जी, वो डब वाली से ही स्लेटी निकले। फिर वो रनाले खुर दिए, वहां पे सिकंदर साहब है, वहां पे वो भी चेयरमैन साहब के शिगिर्द है, जी जी, हमारा बड़ा तल्लक है, तो वहां पे भी उनके पास उड़े हैं जी भाई अकरम है उनके होटल के ऊपर, जी, वो भी उन्हीं से में है डब वाले। और इनके पास था एक वो क्या नाम था कबूतर का जो 8 बजे तक बैठा है, खैर मैं नाम भूल गया। वो आपस में मैं नहीं कहा, मैंने कहा भाईजान इनको ना इनको क्रॉस करें जी, वो क्रॉस किया तो आगे से नायाब कबूतर निकले। ठीक हो गया। इमरान भाई तकरीबन 24-25 साल का आपका ये सिलसिला कबूतरबाजी में है। जब आप बाहर चले गए कबूतर अपने देकर, तो आपको ये था कि मैं वापस आऊंगा तो दोबारा फिर कबूतर रखूंगा, कि जब यहाँ पे आए तो दोस्तों से मिले तो फिर एक जुनून बढ़ा के यार फिर रखने हैं, यह एक सिलसिला था कि इतनी देर बाद वापस आना है तो कबूतर रखने हैं? मेरी भाईजान कुछ आदतें ना हट के भी हैं जी। मैं एक टाइम पे ना मैं एक ही काम करता हूँ। मैंने इधर जॉब पहले और काम बाद, कबूतरबाजी बाद। उधर गया हूँ, वापस तो जाहिर आता था। 2008 से गया हूँ 2016 तक मैं किसी भी कबूतरबाज के स्पेशल ही नहीं गया। ठीक, किसी ने बुलाया दावत दी, गए कबूतरों के पास नहीं गए। ठीक, अपने काम को तरजीह दिए जी, काम किया, फारग हुआ, बच्चों से कहा यार मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, चले जाए मेरे पापा। उन्होंने घर बनाया, सारा कुछ जाहिर उनके पैसे है ना, मैं तो जी जी तो सारा कुछ किया बनाया। 2016 में मैंने घर शुरू किया। 16 मेरा तैयार बिल्डिंग होगी, हमने कबूतर पहले रख लिए, बिल्डिंग बना कवर नहीं अभी तैयार हुआ। अच्छा अच्छा। तो 17 में हमने जेट खेला जी जी, 6 महीने की तैयारी में जी, और कुदरती इत्तेफाक के चेयरमैन साहब की छत से ना उधर बीमारी पड़ गई, तो उन्होंने हमारी छत से एंट्री दी। उनकी एंट्री तो उन्होंने दी हुई थी जी, उन्होंने कहा जी मैं हम आपकी छत ना दे रहे हैं अपना नाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह 7वां 8वां नंबर था हमारा, लाख वाली एंट्री। वेरी गुड, वेरी गुड। अल्लाह ताला इज़ है। और उस वक्त से लेके सिर्फ ये 2 साल मिस हुए हैं, 22 और 23, मैंने कभी भी लाख वाली एंट्री नहीं मिस की और कभी मुझे नहीं पड़ी। इस वक्त भी 9वीं पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह में। ठीक हो गया। और 6 माह की तैयारी है, 6 7 माह 8 माह होंगे। बच्चे तो भी नया घर बनाया था, बच्चे छोड़े तो अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है जी। इमरान भाई मैंने सवाल किया था, शायद वो आपने गौर नहीं किया कि मैंने ये पूछा था कि मियाँ साहब ने एज ए गिफ्ट आपको कबूतर दिए कि आपने परचेज किए जो नहीं, आपने नहीं मुझे मैंने पैसे नहीं कभी दिए जी ना जी, मुझे वो गिफ्ट ही देते क्या इमरान ये ले जाओ यार, ठीक हो, ये ले जाओ, इसे जोड़ों में लगा लो, इसे ऐसे कर लो, इसे उड़ा लो। ठीक, तो ये मैंने पैसे नहीं दिए, मुझसे पैसे नहीं लिए। ठीक 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 ठीक। अच्छा, कुछ दोस्तों की राय, क्योंकि देखे
हमारा काम है, बाहर भी फिरते रहते हैं, ये अपने चैनल के हवाले से वैसे भी दोस्तों से गुफ्तगू वगैरह होती रहती है। मियाँ रऊफ साहब अल्लाह बख्शे और मियाँ अजीम साहब, ये मियाँ नजीर साहब सॉरी, तो ये लोगों की राय थी कि यार मियाँ रऊफ के पास मियाँ नजीर साहब से कुछ ज्यादा अच्छे बर्ड है। अब क्योंकि मियाँ नजीर साहब के एक 24-25 साल पहले मैंने देखे हैं, मियाँ रऊफ साहब के पास नहीं देखे थे। आपका वास्ता उनके साथ बड़ा गहरा रहा है, क्या इसमें कितने फीसद की सदाकत है कि इस बात में कि ये बात ठीक है कि ये बस हवा में ही बात उड़ती है? ये भजन हवा में ही बात है। सबसे पहले ये एक ही जगह थी, कमांड जो कर रहे थे ना अल्लाह जन शिकर मियाँ नजीर साहब कर रहे थे जी। दूसरे भाई खाना भी नहीं खाते थे बगैर मशवरे के, क्या बगैर पूछ के। इतना इत्तेफाक था इन भाइयों में। जी जी। और इन्होंने ललियानी में घर में भी कुछ कबूतर, क्योंकि जगह तंग थी जी, छोटे छोटे खुडे बना के उधर रखे हुए थे, लेकिन कुछ बाकी कबूतर इन्होंने छती गली थी जी जी जी, उसके ऊपर से ना गली छती हुई थी, छती गली कहते थे, वहां पे इनके 2 खुडे थे और सारे कबूतर वहां पे थे जी। और ऊपर 2 खुडे थे जो स्टोर बनाया हुआ था इन्होंने, बाकी उधर कबूतर थे। बाकी जो उनके बाद में जब ये अलहदा अलहदा हुए तो बाकी फिर भाइयों को इन्होंने वहां से कबूतर दिए। अच्छा मियाँ साहब, देखे हमारा जो चैनल है वो इंफॉर्मेटिव है, हमने जो शौक में नए हैं उनको कुछ सिखाना भी है। मेरी एक समझ ले के जाती राय है मेरी अपनी, मैं उस्तादा से कुछ ना कुछ लेकर देता हूं अपने शागिर्दों को, क्योंकि आपका ताल्लुक मियाँ साहब से वास्ता काफी गहरा है। अब जो हमने आपके पुराने बर्ड्स देखे हैं, क्योंकि ये हमने आपकी राय लेनी है, तो आपने कुछ ना कुछ इस पे बात करनी है कि जो हमने पहले देखे हैं टेडी कबूतर, मेरे अभी भी ज़हनो दिमाग में बसे हुए हैं आप वाले वो पुराने कबूतर, उनकी जो ऊपर की ये गर्दनें थी, सर थे, ये फीके थे, उनकी आंखों में काली पुतली के बाहर एक डोरा चलता था आसमानी कलर का, वाजिया बड़े 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 सर के थे, नीचे से गूढ़े जौसरे से कबूतर थे और हाइट में भी ठीक थे और जत्तल थे। अब जो मुझे नजर आते हैं मियाँ साहब वाले, वो ब्लैक गाटों में नजर आते हैं, वो ऊपर की टोपियां फीकी पड़ गई, वो जो स्लेटी टोपियां थी। नहीं, असल में ना ये मियाँ साहब के पास ऐसे नहीं हुए, उनके पास भी थे जौसरे। जी जी। इन्हीं कलसरों में से जौसरे निकलते हैं जी। इन्हीं में से सलारे निकलते हैं, मियाँ सईद वाले जो कहलाते हैं। जी जी जी। इन्हीं में से कलसरे कलदुम्बे निकलते हैं। ये एक ही ब्लड लाइन एक ही है, फर्क पड़ जाता है मादियों का। मेरे पास आज मियाँ साहब का एक कबूतर है, मियाँ अजीम से मैं लाया था जी, डब वाला है, उसको मैंने 3 मादियों से लगाया जी। एक मादी से लगाया और गोल्डन और डब वाले सॉरी स्लेटी और डब वाले भी बच्चे निकाल दे रहे जी। कलसरे भी निकाले, दूसरी लगाया स्लेटी नहीं निकाले, जी। तीसरी ने लगाया और थोड़े से फीके हो गए, यानी है वो डब वाला है। तीनों से ही डिफरेंट निकाले बच्चे और तीनों से काम कर रहे हैं। अभी जो हमारी एंड पे छठी बाजी में भी वो मादी बैठी 6:33 में, ये भी उस नर की पट्टी की है। फिर 7वीं फिर वो 4 बजे कुछ मिनटों में बैठी, वही पट्टी, यानी उसके हमने फड़के पहले भी कुछ शुरू से ज्यादा ले ली। पक्की फड़क वाले दिन भी 4:30 बजे बैठी, 3-4 दिन पहले भी, अगर 1 तक 2 मुझे याद नहीं, अब 4-5 दिन पहले 6:28 में बैठी, गर्मी। हाँ जी बिल्कुल, यकीन करें 4 बजे की निकली हुई 6:28 में बैठी। जी बिल्कुल, इस साल तो गर्मी भी ये भी मियाँ साहबान की ही ब्लड लाइन। अच्छा इमरान भाई, आप समझते हैं कि मियाँ साहब के जाने से कोई फर्क पड़ा है कबूतरबाजी को, उनके बर्ड्स को पीछे तो नहीं कहीं आए कि यहाँ उसी लेवल पे खड़े हैं जहां पे मियाँ साहब ने छोड़े हैं? मैं ना 2 बार गया हूँ मियाँ साहब के, मैं इधर ही नहीं था जब उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे जी। उसके बाद मैं 2 बार गया। एक बार इकबाल भाई ने कहा जी कबूतर देखने, मैं इकबाल भाई को लेके गया था, एक बार मैं पहले गया जी। इत्तेफाक ही नहीं, टाइम ही नहीं लगता, लेकिन कबूतर कमी नहीं होगी क्योंकि ब्लड लाइन एक ही है, उन्होंने एक ही रखे हुए हैं जी। ठीक हो गया। इमरान भाई, अजान का वक्त हुआ था दोस्तों, अजान से बाद आपसे दूसरी बात। जी दोस्तों, हम बात कर रहे थे इमरान भाई से कि जो कबूतर हमें मियाँ साहब के आज से 24-25 साल पहले नजर आते थे वो अब नजर नहीं आते, तो इमरान भाई इस पर राय दे रहे थे अपनी कि अभी भी उसी तरह के कबूतर मौजूद है
या मियाँ साहब ने जहाँ पे कबूतर छोड़े हैं वहीं पे खड़े हैं, उससे ज्यादा बेहतरी आई है कि यहाँ नीचे की तरफ आए हैं? ये इमरान भाई से पूछेंगे। जी इमरान भाई। देखिए, कबूतर उस वक्त भी झोंसरे थे, अब भी झोंसरे हैं जी वही कबूतर, सलारे भी निकालते हैं, झोंसरे भी निकालते जी। हैं। दूसरा, कबूतर उसी लेवल है, क्यों वालिद साहब ने बेटे को सब कुछ बताया हुआ है कि अच्छा। ये किस तरह, ये इसको इसके साथ, उनके पास 2-3 तो ब्लड लाइन है और वो बाहर से लाते कोई नहीं है, अच्छा उन्हीं को आपस में क्रॉस करते हैं, कैसे बिगड़ जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे ख्याल में इमरान भाई शायद ये जरूरी नहीं कि जवेद मियां दाद का बेटा भी उसी तरह से परफॉर्म करे। तो क्या आप समझते कि जो दिमाग मियां साहब के पास था उसी तरह का दिमाग अजीम भाई के पास भी है? नहीं, दिमाग बिल्कुल है उसी तरह ही है, कोई काम नहीं। मैं अभी लाया हूँ, मेरा कोई अच्छा। 2-3 साल हो गए हैं कबूतर। अच्छा। उसी का बच्चा मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या बच्चे कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक। आपके हिसाब से उसी लेवल पे खड़े हैं जिस लेवल पे मियां साहब ने उसी लेवल पे, अभी कोई कमी नहीं है। क्या बात है, क्या और होगी भी नहीं जी। तो क्या ऐसी खूबी है, क्या आप देखते हैं कि यार, क्योंकि मुख्तलिफ दोस्तों की राय है, जो मियां साहब से जिनका लगाव है, जो शागिर्द हैं या जिनको मियां साहब को जो फॉलो करते आए हैं, उनकी राय है कि जी रोए जमीन पे मियां साहब जैसा कबूतरबाज, कबूतर परवरगर ये पैदा नहीं होगा। क्या आपकी राय है कि इस ऐसा नॉलेज किसी और इंसान के पास हो सकता है कि या कोई? नहीं है, बड़े बड़े उस्ताद हमारे लाहौर में भी काबिल हैं, बड़े बड़े अच्छे हैं, लेकिन इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास। बहुत बड़ी बात है जी, ये जितना उनके पास सिर्फ कबूतर ही टाइम था और कोई नहीं, किसी को डील नहीं, जो आ गया मिला सारा कुछ, जाते कभी को गए किसी के पास गए तो उसी वक्त वापस आ गए। वो कबूतरों पे ही सारा दारोमदार, और उनको चेंज करना, उसके साथ लगाना। हम तो एक बार लगा दिया, लगा 6 महीने लगा, साल लगी रही है, लेकिन उन्होंने एक नर से साल में उन्होंने 3 मादियों से अंडे ले लेने। अच्छा। जिससे बेहतर हो उसे उन्हें फिर फिट रहने देना, दूसरों को तोड़ देना। ठीक ठीक ठीक। वो कबूतरों पे ज्यादा उनका फोकस था, ज्यादा वो चेंजिंग ला रहे, तब्दीली ला रहे थे, किसमें कलर अच्छा रहेगा। उस जैसे आज तक भी, अभी भी लाहौर में कितने कबूतर हैं, उन जैसे कबूतर मुझे दिखाएं किसी के पास। जाए आप कभी विजिट करें, मुझे क्या है, मैं आपको साथ ले चलूंगा, मुझे अभी भी कबूतर दिखाएं कुछ जैसे। अच्छा। शेर के कबूतर दिखाएं, खड़ी नहीं दिखाएं, उनकी खूबसूरतियां दिखाएं, उनका ये सारा मोरा चोरा सारा बदन कैसे वो खड़े होते हैं। ठीक ठीक ठीक। एक नहीं, थ्रू आउट 100 कबूतर तो 100 ही ऐसा मिलेगा आपको। तो यहाँ पे अगर हैं तो 4 अच्छे होंगे, जिसके पास भी यहाँ पे बड़े बड़े उस्ताद है लाहौर में जी, तो 10 अच्छे होंगे, 10 में से 20 वैसे भी हैं जो किसी की दुम लटकी हुई है, किसी को किस तरह है जी। हम यहाँ पे बात करेंगे, इमरान भैया भी ये आपने बात की किसी की दुम लटकी या कोई और मसले मसाइल, ये मियाँ साहब वाले कबूतर, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है जो खानदानी कबूतरबाज है पुराने वो ब्लड पर बहुत बात करते हैं, परख पहचान पर कम आते हैं, पॉइंट्स पर कम आते हैं। अभी आपने ये बात की कि किसी की दुम ये वो, तो क्या इन चीजों पर भी हमें गौर करना चाहिए? खूबसूरती तो है ना, खूबसूरती देखे ना, एक कबूतर खड़ा हुआ ऐसे पकड़ के खड़ा हुआ, एक दूसरा इस तरह खड़ा, किसे पसंद करेंगे आप? जी ठीक, बिल्कुल, जो अच्छा खड़ा है स्टैंडिंग। आप अपने घर से लगा लें, आप कितनी की तवज्जो देते, कितने घंटे आप काम करते हैं कबूतरों के ऊपर। जी जी, उन जितना काम। और भी मैं आपको मिसालें देता हूँ, यकीन करें, हम अक्सर जाना सारा दिन तो मार्केटिंग करना, तो जब टाइम फारग होना देखना, कोई घंटा उधर लगाना जी। मियाँ साहब खुद, ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ से लेके वो एंड तक जाल था, इधर इस तरफ था जी, कबूतर खोलने दोनों तरफ के, मियाँ साहब खुद को आधा घंटा पकड़ के वो नैला, वो खुद बैठे होता, अब झाड़ू पकड़ा हुआ है, बैठे हैं झाड़ू, उन जैसे भोरे नहीं को डाल सकता। जिस तरह के वो जैसे गंदम नहीं होती, गंदम इतने इतने बोरे बनाते थे, सारे भाइयों ने ऐसे इतने इतने पेड़े रात को ले, उधर वो छती गली, उधर टीवी लगा हो ना, सारे बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, तो वो बोरे बना रहे, जिस तरह गंदम का दाना नहीं है, इस तरह गंदम, वो जाहिर है वो जानवर लेके जाना, और इतने इतने हम बोरे बनाते हैं, कैंचियों के साथ काट रहे हैं, कोई मशीनों के साथ बोरे ब्रीक कर रहे हैं। ये मैं इस तरह कर रहा हूँ, मैं करूँ, सारे इस तरह कर रहे हैं, और ऐसे गंदम के दाने जैसे, तो जाहिर है चोगा देगा नर जो है, मादी जो है बच्चे को, तो जाहिर अंदर पोटे में जाएगा, उसकी तैयारी अच्छी होगी। उन जैसे कबूतर नहीं तैयारी मेहनत कर सकता, नहीं वो कर देते। इमरान भाई,
उड़ाने की तरफ हम आते हैं। ये सॉरी माशाल्लाह अगर आप एक और मैं भूल ना जाऊं। जी 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 गुलशन रावी बाजी जी चौधरी साहब के साथ जी हाजी लियाकत साहब की जी हाजी लियाकत साहब के साथ जी। ईद आ गई, जी कितनी दूर है ये गुलशन रावी से ले आनी? जी 1 घंटे का सफर। जी लियाकत साहब की गाड़ियां नीचे खड़ी हुई हैं, सारे मियां साहब उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं जाना ईद पे घर बच्चों को मिलने, बाद में ही जाएंगे। कोई माई का लाल इस तरह नहीं करेगा, सबको घर की पड़ी होती है, वो मैंने घर जाना है, मैंने बच्चों में जाना है, मैंने ईद घर करनी है। क्या बात, ये मेरी आंखों में देखा, मैंने खुद अपनी आंखों से। अच्छा इमरान भाई उस टॉपिक पे बाद में आएंगे, उड़ाने वाले। अभी आपने हाजी लियाकत साहब की बात की, क्योंकि हम तो तब छोटे होते थे। आपने वहां पे किस तरह के कबूतर उड़ते देखे हैं, कौन से कलरों में ज्यादा और कौन से नामी कबूतर वहां पे हुए हैं? क्योंकि थोड़ी सी गुफ्तगू मियां साहब के साथ रही थी, वो कुछ ताबूत में कील वाला वो बताते थे कबूतर हमें 24-25 साल पहले कि ये वहां पे उड़ा, शायद आपको भी ये पता हो। सबसे ज्यादा जो उड़ा है ना नामालूम उड़ा, जिसका भाई मेरे पास आया था जी, जिसके आपने उधर देखा होगा भाई तारक के पास, जी जी जो वसीम अकरम खान जी था, जी मेरे पास भी वही, उनका ही पट्टा उसी प्लाट, पता नहीं कितनी पीढ़ी में होगा। अच्छा, तो मुझे तो भाई तारक ने दी है ना जी, मैं इनको देगा, हाँ, इन्होंने इनका हाथ करवाया, दे इन्होंने गया, वो हाँ। बनाई, अभी एक खुदा इन्होंने दिया हुआ जी, उसमें से मुझे दिया इन्होंने 2 पट्टे 1 पट्टी मैंने आगे बढ़ाए, उसी में से अभी 46 टेम्परेचर में रात रह के जेठ में अगले दिन बैठा है। क्या बात, क्या बात। वो जो इमरान भाई नामालूम था, वो नामालूम नाम क्यों पड़ा उसको? कहीं स्लिप हो गई ना, वो ये डालते हैं बारीक तार जी, उसके टक लगा के, कितने टक कितने टक, वो कहीं टूट गई। अच्छा, तो गिर गई, और पता तो चल जाता है ना वाले तो हमारी ये बचे हैं, तो वो नामालूम ही पड़ गया उसका नाम। अच्छा, और दूसरी नामालूम एक दिन बैठा है 5 बज के कुछ मिनटों पे, अच्छा, गर्मी उस वक्त गर्मी जो थी, ये शायद यही मौसम होगा जो इस तरह गर्मी पड़ी जी है। जी जी। तो अगली बाजी रात कबूतर बीमार हो गया। अच्छा जी, बीमार हो गया, रात मियां साहब उठे, पता नहीं मियां अरशद उठे थे कौन से, गए, उन्होंने देखा, उन्होंने उठाया मियां रऊफ साहब को, जी कबूतर मियां साहब बीमार हो गया। उन्हें पलटा अपनी देखभाल की, सुबह तैयार किया, अगले दिन संभा सारी दिन जी। और वो अगली बाजी में भी 12:30 बजे चौधरी साहब को जीत के बैठा, और मियां साहब ने पता नहीं कितनी बार कहा है कि जी ये कबूतर है। उस दिन 5:30 वाली परवाज नहीं, ये जो 12:30 बैठा ना, ये इसकी परवाज है, ये कबूतर है। क्या बात, कि इतना टेम्परेचर और गर्मी की हालत में जीत के बैठना, जाहिर है आगे भी कोई छोटा सा कारीगर आदमी तो नहीं था ना जी। तो 5:30 बजे क्यों वो नहीं, उसको नहीं अहमियत देते थे, कहते 12:30 वाले आज ये जोड़ा है ना, ये कबूतर है। अच्छा इमरान भाई, क्योंकि देखे चोई साहब की जो कबूतरबाजी है उड़ाने की, वो मिस्त्री दीन साहब ने की है, जब बड़ा रूज रहा है चोई साहब पर। तो जो मियां साहब की कबूतरबाजी थी, जो जहां भी वो करते थे, या अपनी वो टूवल वाली छत पे की, या लियाकत साहब की जहां भी, वो खुद कीमियागरी करते थे, या कोई उन्होंने भी कोई अपना को खास आदमी बंदा रखा होता था? नहीं, वो खुद ही बाई करते थे। भाई कौन से? मियां रऊफ साहब थे, मियां रऊफ साहब और बाबा सतार था जी, ये इनके बिल्कुल क्लोज थे जी जी। ये यही शौक था। अच्छा अच्छा अच्छा। मियां साहब फिरते वगैरह लेते थे, देखते थे कबूतर को? मियां साहब जब पक्की बढ़िया होती थी ना जी, यानी महीना पहले, यानी पक्की शुरू हो गई है या 20 दिन पहले, मियां साहब खुद, मियां रऊफ साहब खुद चले जाते थे। ठीक। मियां नजीर साहब नहीं जाते थे। ठीक। वो घर ही रहना, उस वक्त पीटीसीएल थे, दूसरा नंबर है फोन, ये तो नहीं थे नंबर, वो घर ही राब्ता करना, मशवरा करना, ये हो गया जी कितना करना है, जो भी करते थे वो भाई से ना और फोन पे बात करते थे, या कभी कभार चले जाना, वो एक और बात थी। लेकिन मियां रऊफ साहब और सतार साहब, ये 2 बंदे तो पक्के थे जी जी, बाकी और भी साथ होते थे जी। इमरान भाई प्रवाजी शोबे की तरफ आते हैं, माशाल्लाह जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस रही है अपनी छत से। तो इस गर्मी में हम पूछेंगे कि कौन सी दुश्वारियां आपको पेश आई, या के कोई प्रॉब्लम आपको आई नहीं, कबूतर छोड़े अच्छे उड़ते रहे, या आपके ज़ाया ही नहीं हुए? क्योंकि बहुत से लोग तो ये हो गया था कि उनके खून सूखना शुरू हो गए थे, वेट कम हो गए थे, इस कदर गर्मी थी, बर्ड ज़ाया हो रहे थे, बीमार हो रहे थे गर्मी की वजह से। तो आपको कोई दुश्वारी पेश आई कि बस ठीक है, जिस तरह नॉर्मल हर साल उड़ते हैं उसी तरह से? आई है जी 1-2 बार। अच्छा जी। हमें पहली बाजी हमारे 2 कबूतर नहीं आए, एक बच्चा बहुत बहादुर था। अच्छा जी। वो भी मियां साहबान के कबूतरों में था, उनकी ही डबल की ही पट्टी थी जिसका वो बच्चा था, बहुत अच्छा आला पड़ गए थे जी। एक बड़ा कबूतर था, वो हम डक्कों पे डाला, वो गर्मी की वजह से रह गया, लेकिन बच्चे का दुख है। अच्छा। 2 कबूतर बीमार हो गए। अच्छा।
उनको खैर हमने ट्रीटमेंट दी। मेरे साथ एक साथी थे, दोस्त हैं बड़े अच्छे, मैं अब उनका नाम नहीं लेना था क्योंकि पार्टी की वजह से ना जी, कुछ जी, तलाफ ना हो जाए, जी, उनको ना कोई परेशानी हो। जी बिल्कुल बड़े समझदार हैं, तो वो भी साथ थे। वो उन्होंने मुझे कहा, कहते हैं इमरान भाई कुछ करें, ये ना कबूतर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ये तो पानी ही नहीं खींच रहे। मैंने कहा अच्छा, मुझे समझ आ गई कि इनको क्या हुआ। मैंने वो एक मादी पे किया, अप्लाई किया, तो वो आधे घंटे बाद घोड़े की तरह। मैंने दूसरे नर में मैंने कहा यार इसको ना ये नहीं करते, ये करते। खैर आधे घंटे बाद मैंने कहा इसे ये कर देते हैं, वो भी नहीं माना। मेरे पास लड़का, उसने भी नहीं मुझे करने दिया। मैं कुछ बच्चे साथ जो होते हैं ना, मैं उन पे इंसार भी करता हूँ, उनको भी साथ लेके चलना होता है जी। तो वो ये दोनों नीचे गए सोने के लिए, तो मेरे साथ था लड़का, उस मेरे बड़े लड़के का छोटा भाई। मैंने कहा पकड़ के ला यार, मैंने उसे दूसरी चीज उसको दे दी। अच्छा दी तो अब उनको नहीं बताया जी, वो छोड़ दिए। तो कबूतर शाम को ना वो ठापे शापे मार रहे हैं। मैंने कहा देखें भाईजान, ये कबूतर वही है जो कल रात दोपहर को कह रहे थे, सुबह ही कह रहे थे, यानी 10 बजे बैठे हैं, 11 बजे बैठे। कहते ये संभल नहीं रहे, ये तो फिट हो गए। मैंने कहा दोनों को मैंने है कुछ ना कुछ। अच्छा हंस पड़े। उस दिन से वो एक दिन 5 बजे कुछ मिनटों में बैठा कबूतर। अच्छा मादी 3 बजे कुछ मिनटों में बैठी अगले दिन। अच्छा समझने की होती, थोड़ा सा ना गर्मी है, ज़ाहिर है इंसान भी कुछ जो दिया वो गलत भी हो सकता है, लेकिन उसके अगर मुतबादल उसको जो सूट करता है वो मिल गया तो वो एवन हो जाएगा। ठीक हो गया। इमरान भाई गर्मी के हवाले से कोई टिप दे हमारे व्यूवर्स को जिनसे उनको फायदा पहुंचे। आपकी नजर में कौन सी बेसिक ऐसी चीज है कि जिसको लेकर वो चले, क्योंकि हम अपने व्यूवर्स को कुछ ना कुछ लेके देते हैं साजा से जो आपको बेहतर लगे। देखिए जी, मैं ना आए कबूतर को मैं गर्म संभालता हूँ। गर्म संभालते हैं, ठीक। मैं ठंडा नहीं संभालता। ठंडा नहीं संभालता। दोस्तों ये इशारे होते हैं उस्ताद के, हम उनको मजबूर नहीं करते कि वो अपनी सारी चीजें बताएं, क्योंकि देखे दोस्त भी देख रहे होते हैं और हरीफ भी देख रहे होते हैं जिनसे कंपटीशन भी रहता है। तो दोस्तों ये एक जिंदगी का सरमाया होता है, एक वक्त लगा होता है सीखने सिखाने में, तो वो हम मजबूर नहीं करते। मगर ये जो टिप होती है ना, ये उस्ताद जी ने हमें बताई कि मैं ठंडा नहीं संभालता, गर्म संभालता हूँ। तो जो दोस्त शौक में जरा इन है उनको समझ आ गई होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा गर्म, आप गर्म संभालते हैं। गर्म किस किस्म का गर्म संभालते हैं? कोई मजून से संभालते हैं या कोई पानी शानी देते हैं आटे को? हम गोली बनाते हैं और पानी भी ठंडा नहीं देते। ठीक दोस्तों, काबिल गौर बात। अच्छा जी, पानी भी मैं गर्म पानी बाहर रख के जी, अगर वो गर्म हो गया, बोतल में गर्म हो जाता है वो जी, उसको नॉर्मल करके थोड़ा सा यानी कोसा हो उससे 10 सीसी देना, फिर आगे रूटीन में चलते। अच्छा दिखाना नहीं है, देना है। वो उड़ के आए कबूतर को देना सिर्फ? मैं देता हूँ 10 सीसी। अच्छा आपने वो गोली देनी और 10 सीसी पानी देना। अच्छा वो खींच जाए तो फिर 10 सीसी देना, फिर आगे खुला दे देते। ठीक हो गया। आप हाथ से खुराक देना पसंद करते हैं या कि वो ज्यादा, मैंने देखा है जो जिनके बहुत ज्यादा उड़ते हैं बर्ड्स, वो फेंक रहे होते हैं जमीन पे ही, बर्ड्स उठा रहे होते हैं। उसकी देखें जी, दोनों तरीके ठीक है। आपने कुछ ना कुछ तो डालना होता है ना उसमें खुराक में जी, वो चंद थोड़ी सी खुराक में डाल दें जी, एक एक गोली आ जाए, वो पकड़ के एक एक गोली दे दे, बाकी खुली डाल दें उनको। जो आपने देना है, ज़ाहिर है आपने बड़ी इलायची देनी है, मुनक्का देना है, ये ताकत वाली चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है इनमें। दोनों चीजों का मैं नाम ले लेता हूँ, मैं दोनों डालता हूँ। दोनों आपने डाली, वो आपने 20 गिरियों में डाल ली, 20 कबूतर एक एक गोली बनाए, वो उनको दे दे, बाकी खुली डाल दे, वो चीज तो वही है जी। अच्छा सारी कुंडे की बजाय उनको खुला डाल दे। क्या बात है। इमरान भाई, कसूरी गेम जरा हटके है लाहौरी गेम से। आप मियां साहिबान की सीखी सिखाई गेम करते हैं कि लाहौरी गेम करते हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक लाहौर से है? जी इमरान भाई देखें, आपने बात करनी है, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप गोली बता दें, आप ये है कि वो गेम बता दें कि भाई मैं कसूरी गेम करता हूं, लाहौरी गेम करता हूं। गेम और सारी एक ही है। अच्छा मैंने ना 2000, हाँ जी, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, कोई सुबह देता है, कोई दोपहर को देता है, कोई शाम को देता है। गोलियां में मोटी वाल एक ही है, डेल्टा डालते हैं, मैथिक बाल डाल दी, और ये सारे कोई 8 बजे देता है, कोई 10 बजे देता है, कोई 11 बजे जा देता है।
देते सारी ऐसी हैं जी ठीक पर देने की मिकदार है थोड़ी सी कम दें जी। मेरा ये मशवरा है जी। कि डोज ज्यादा ना दें जी डोज को कम रखें कम रखेंगे वो बर्दाश्त करेगा तो सही ना उन्हें कोई बात रिजल्ट अच्छा आएगा जी। अगर ज्यादा देंगे रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा क्या बात, ठीक हो गया। दूसरा हमने एक और भी चेंजिंग देखा तब्दीली बंदा करता रहता है अभी मैं भाईजान जिस दिन कुत्ती लेके आए उस दिन ना कबूतरों को हमने रात को कुछ और किया फार्मूला एक लगाया जी। 4 कबूतर उड़ाए पहला 11:15 1 बजे 5 7 और 6 2 ये जो नीचे वाले कबूतर थे 11-12 बजे बैठने वाले जी शाम को जा बैठा अच्छा वही हमने अप्लाई किया अगले दिन कबूतरों को सीजन 76 घंटे 70 घंटे बने ठीक 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 ठीक। आखिरी सवाल करेंगे इमरान भाई से दोस्तों, बड़ा अहम सवाल इमरान भाई से ही मिला है हमें अभी अभी। वो इस तरह मिला है, इमरान भाई ने अभी बात की है कि 11 10 11 12 बजे वाले कबूतर, अब क्योंकि इमरान भाई के पास एक बड़ी खास ब्लड लाइन मौजूद है मियां साहब वाली, क्या इमरान भाई उनमें से ये 11 12 बजे वाले भी निकल आते हैं? भाईजान उसकी वजह पता है क्या है जी 6 महीने की तो छात है मेरी। अच्छा 6 महीने में बच्चे तो खेचे कौन गया था कोई नहीं बंदा अच्छा जय गए सोनू था और लड़के थे उन्होंने गए 5-5 6-6 पर के तो बच्चे खेचे हैं अच्छा तो जाहिर है बच्चा तो बच्चा है अच्छा जी। जो एक 2 साल कबूतर हो जाए उसकी पावर के मुकाबले में तो नहीं हो सकता अच्छा। फिर गर्मी पड़ जाए 47 इसका मतलब है पहले दहाके में कबूतर जरा कम प्रवास कम प्रवास करता है कोई निकल आए तो कोई अच्छा। कह नहीं सकते अच्छा अच्छा लेकिन जो 2 साल कबूतर होकर उड़ता है ना वो मिच्योर हो ठीक 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 उसकी बॉडी ही डिफरेंट हो जाती है। ठीक हो गया ठीक हो गया। दोस्तों सूरज गुरूब होता जा रहा है और वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, मुझे यकीन है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बातों से बहुत लुत्फानंदोज हो गए होंगे आप। इमरान भाई की पुरानी बातें इन्होंने की हैं मियां साहब के कबूतरों के मुतालिक और थोड़ा सा इशारों में बात भी की है कबूतर संभालने के मुताबिक, तो मेरे बहुत से दोस्तों को समझ भी आ गई होगी क्योंकि दिमाग आप अच्छा रखते हैं, हमारे व्यूअर्स तमाम समझदार हैं। तो दोस्तों ये थे इमरान भाई, उस्ताद इमरान, अमेरिका वाले, जबरदस्त नाम है, बड़ा नाम है, लाहौर में जबरदस्त बर्ड्स इनके उड़ते हैं। तो दोस्तों अपने सिलसिले को खत्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।